नमस्ते। स्वागत है आप लोग का यहाँ ईशीपत्तन में। जिस स्थान पे हम लोग खड़े हैं इस जगह का नाम ईशीपत्तन है। बौद्ध साहित्य में ईशीपत्तन एक पाली भाषा का शब्द है। ईशी माने ऋषि, पत्तन कहते हैं पोर्ट को। जैसे एयरपोर्ट पे लिखा होता है ना भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, उसी तरह एक डिवाइन पोर्ट है ईशीपत्तन, जहां से ऋषि लोग स्वर्ग जाते थे, स्वर्ग से यहाँ आते थे, ऐसा बुद्ध ने कहा है। बुद्ध का काल है 6th सेंचुरी BC, यानी ईसा मसीह के जन्म से 600 साल पहले। उस समय हमारे यहाँ 25 राज्य थे भारतवर्ष में, जिसमें 16 राजतंत्र थे और 9 गणराज्य थे। बुद्ध भी एक गणराज्य को बिलोंग करते हैं, उसका नाम है कपिलवस्तु। कपिलवस्तु की महारानी है महामाया और राजा है सुदोधन। और एक परंपरा उस समय रही कि जब किसी लेडी की फर्स्ट प्रेगनेंसी होती थी तो उसकी डिलीवरी वो अपने मायके में करती थी। इस वजह से महारानी महामाया कपिलवस्तु से देवदा जा रही अपने मायके, और रास्ते में उन्हें एक उद्यान मिला, लुम्बिनी नामक उद्यान। वहाँ एक तालाब है और उन्होंने स्नान की इच्छा व्यक्त की। स्नान करते ही डिलीवरी पेन स्टार्ट हो गया। मई का महीना है, यानी वैशाख पूर्णिमा का दिन है। 563 BC, 563 BC उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम है सिद्धार्थ। पुत्र के जन्म देने के 7 दिन के अंदर माता का देहांत हो गया। तो उनके माँ की जो छोटी बहन, यानी सिद्धार्थ के माता महामाया की छोटी बहन, जिसका नाम है महाप्रजापति गौतमी, उसने राजा सुदोधन से विवाह किया, यानी सिद्धार्थ की मौसी उनकी स्टेप मदर हो गई। सिद्धार्थ 19 वर्ष के होते हैं, उन्हें पुत्र होता है। सिद्धार्थ 19 वर्ष के होते हैं तो उनका विवाह होता है कुमारी से। और जब 29 के होते हैं, 29 साल के, तो उन्हें एक बेटा होता है, उसका नाम है राहुल। पुत्र प्राप्ति के बाद वैराग्य हुआ, गृह त्याग करते हैं और 6 वर्ष कठोर साधना करते हैं। 35 वर्ष की अवस्था में वो बुद्ध बन गए। और उन 6 वर्षों के दौरान जिस समय वो साधनारत थे, उनकी मुलाकात 2 आचार्यों से हुई, यानी उनके गुरु, जिनका नाम है रामपुत्र उद्यालक और आलार कालाम। दोनों ही आचार्य सांख्य योग के आचार्य हैं। सांख्य दर्शन हमारे यहाँ कपिल मुनि ने चलाया। भारत के 6 दर्शनों में सांख्य सबसे प्राचीन है। वो 6 दर्शन है न्याय, वैशेषिक, मीमांसा, चारवाक, सांख्य और योग। लेकिन सिद्धार्थ अपने दोनों आचार्यों से संतुष्ट नहीं होते हैं और निश्चय करते हैं कि हम अब एकांत जंगल में साधना करेंगे। तो पहुंच जाते हैं उर्वेला जंगल में, जिसे आज हम लोग बोधगया कहते हैं। उसी का प्राचीन नाम उरुवेला है। जब वहां पहुंचे तो वहां पर एक नदी है, उसका नाम है निरंजना बौद्ध साहित्य में, और हिंदू लोग उसी को फाल्गु नदी कहते हैं। उस नदी के पूर्वी किनारे पर एक गुफा है जिसको महाकाला केव कहा जाता है। उसे प्री इनलाइटनमेंट प्लेस भी कहा जाता है। वहां पहुंचे जब ये, तो वहां 5 लोग पहले से साधना कर रहे थे। ये पहुंच गए तो 6 लोग हो गए। और नदी के पश्चिमी किनारे पर, यानी कि अपोजिट टू द टेप अक्रॉस द रिवर, वहां पे सेनापति का रेजिडेंस है। और सेनापति के ही बेटी का नाम सुजाता। सुजाता रोज संगीत बजाती है, वीणा, जिसकी ध्वनि आराम से गुफा तक जाती है। तो ये लोग किसी चरवाहे से सूचना करवाते हैं कि भाई कौन ये संगीत बजाता है, हम लोगों को ध्यान साधना में व्यवधान हो रहा है। जब सुजाता को ये न्यूज मिली तो देखने गई कि कौन है इस जंगल में। देखा वहां पे 6 तपस्वी साधना कर रहे हैं, जिस 6 में सिद्धार्थ सबसे दुबले और कमजोर दिखते हैं। तो सुजाता ने निवेदन किया कि आप कुछ ग्रहण करें, अन्यथा आपका प्राणांत हो जाएगा। सिद्धार्थ ने मना किया, कहा कि हम लोग का व्रत चल रहा है, इस समय अन्न नहीं खा सकते। और दूसरे दिन सुजाता खीर बना के ले जाती है,
जिसे सिद्धार्थ ने स्वीकार कर लिया, ग्रहण कर लिया। और उसी दौरान 5 जो साथ में थे वो नाराज हो गए और वो कहने लगे कि ये आदमी, ये साधक अपनी तपस्या से गिर गया, व्रत तोड़ दिया, इसके साथ रहेंगे तो हम भी पदच्युत हो जाएंगे, गिर जाएंगे। और उन्हें अकेले वहीं छोड़ करके वो 5 चले आते हैं वाराणसी, सारनाथ के चौखंडी स्तूप जहां आज पे है उसी जगह पर। तो चौखंडी स्तूप उसी याद में बना है जहां 5 अपनी कुटिया बना के रहते थे। बाद में सिद्धार्थ जब बुद्ध बन जाते हैं तो वो भी वहीं आते हैं, वहीं उनकी मुलाकात होती है उन 5 से। अब 5 जब यहाँ आ गए तो सिद्धार्थ वहां अकेले उस गुफा में, महाकाला केव में, और बड़े ही दुखी कि हमने अपना पुत्र, परिवार, राजकीय वैभव सभी का त्याग किया, अंत में मुझे ये 5 मित्र मिले, ये भी हमें छोड़ दिए। दुखी होकर गुफा से बाहर निकल आए और नदी को क्रॉस करके जिधर सुजाता का आवास है, सेनापति का आवास है, उस एरिया में आ गए और एक पीपल के वृक्ष के नीचे वज्रासन में बैठ जाते हैं। हाँ नंद जी बोलिए।